हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सी, जितने भी प्लैनेट्स है वी हैव 8 प्लैनेट्स। आउट ऑफ 8 प्लैनेट यानी पूरे 8 प्लैनेट्स में से एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है। अब लोग साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ट्राई टू फाइंड द हैबिटेबल जोन इन द अदर प्लैनेट एज लाइक द अर्थ। अर्थ की तरह ही और भी प्लैनेट पे लाइफ को तलाश कर रहे हैं कि वहां पे जाके भी आदमी बच सके। इसके कारण सभी प्लैनेट्स पे अलग अलग मिशन भेजे जाते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी जैसे। और सबसे ज़्यादा जो जिस प्लैनेट पे अगर कोई मिशन भेजा गया दैट इज द मार्स, जिसको हिंदी में मंगल बोलते हैं। और मंगल जो ग्रह है वह लाल दिखता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट ऑल्सो। इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। और इसी पे सबसे ज़्यादा मिशन भेजा गया है बाय द डिफरेंट कंट्री। राइट नाउ मोर देन 18 कंट्री यानी 18 to 20 कंट्री इज कॉल्ड द स्पेस फेयरिंग कंट्री, यानी ऐसा कंट्री जो स्पेस टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करते हैं और अदर ग्रहों पे और पृथ्वी पे भी सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पस। दैट इज कॉल्ड द स्पेस फेयरिंग नेशन। इंडिया इज द वन ऑफ देम। इंडिया भी स्पेस फेयरिंग नेशन में आता है। तो इंडिया भी मार्स पे मिशन भेजा है, मंगलयान। अब मंगलयान 2 की भी बात चल रही है, मंगलयान 1 भेजा, मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन मीन्स केवल ऑर्बिटर भेजा है फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस। क्लियर? सो साइंटिस्ट राइट नाउ द डिफरेंट कंट्री एज लाइक यूरोपियन यूनियन, नासा, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया इंक्लूडिंग, सभी ने मिशन भेजा है मार्स पे। बहुत सारे मिशन भेजे हैं मार्स पे, जिसमें लैंडर भी है, रोवर भी है, ऑर्बिटर भी है। ऑर्बिटर मीन्स मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लैंडर मीन्स मार्स के सरफेस पे लैंड करता है, रोवर मीन्स लैंडर में से एक 6 व्हील्ड रोबोटिक व्हीकल है जो निकलता है और उसके सरफेस पे घूमता है और सरफेस का कंपोजिशन वगैरह का पता लगाता है ना। इन्वायरमेंट में जो कंपोजिशन है उसका पता लगाता है, कौन कौन गैसेस है। तो अभी तक पता चला कि मार्स पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है। तो हमारा परसिवरेंस मिशन भी गया है यूएसए का, जो अभी तक का सबसे हैवीएस्ट लैंडर है, जो वहाँ पे क्या एक मॉक्सी, वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदला गया है और यह सक्सेसफुली हो चुका है। अब यह जो मिशन है यानी लाल ग्रह पे जो मिशन है, अभी तक हम लोग क्या समझते थे कि लाल ग्रह क्यों है, यानी उसका कलर लाल क्यों है, इसका कोई ठोस एविडेंस नहीं था। लेकिन अब ये एक ठोस एविडेंस है बाय द हेल्प ऑफ द मिशन ऑफ द ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा यानी अमेरिका। दोनों के मिशंस ने यह पता लगाया है कि वाई इज मार्स रेड, यानी मार्स का कलर लाल क्यों है। वहीं अभी हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि वाई इज मार्स रेड, मार्स का कलर लाल क्यों है। और आपको मार्स ही सबसे नज़दीक है हमारे ग्रह में यानी अर्थ से, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिशन भेजे जाते हैं। क्लियर? हमारे पास भी है एक ही इंटरप्लानेटरी मिशन है। इंटरप्लानेटरी मिशन मीन्स अर्थ को छोड़ के किसी और प्लानेट पे जो मिशन भेजा जाता है, दैट मिशन इज कॉल्ड इंटरप्लानेटरी मिशंस। वी हैव ओनली वन मिशन फॉर मार्स, दैट इज कॉल्ड मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इन शॉर्ट ऑल्सो कॉल्ड मंगलयान। क्लियर? चलिए, सो द रिसेंट स्टडी, अभी के जो स्टडी है, हैज प्रोवाइडेड ए न्यू इनसाइट एंड व्हाई मार्स अपीयर रेड, चैलेंजिंग लॉन्ग हेल्ड बिलीव अबाउट द प्लैनेट कैरेक्टरिस्टिक्स यू, यानी प्लैनेट का जो लाल रंग का जो कैरेक्टर है ना, उसको यह शुरू से ही एक बिलीव था, एक बिलीव सिस्टम था, एक विश्वास था कि इसके कारण है, उसको चैलेंज कर दिया गया। यानी एक एविडेंस बेस्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है कि एक्चुअली मार्स क्यों रेड है, यानी मार्स का कलर लाल क्यों है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल क्या सोच है और इसके अलावे ट्रेडिशनल के अलावे अभी क्या हुआ है। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग का, तो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग अभी तक यह था कि मार्स का जो रेड कलर है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमेटाइट। हेमेटाइट का मतलब होता है कि ड्राई फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड।
यानी आयरन ऑक्साइड का, आयरन जब ऑक्सीजन और पानी से मिलता है दैट बिकम द आयरन ऑक्साइड, जंग जिसको आयरन ऑक्साइड है ना। तो यह क्या है, एक ड्राई फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड है, यानी सूखा हुआ आयरन ऑक्साइड। अभी तक ऐसा माना जाता था कि मार्स का कलर जो रेड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमेटाइट, यानी ड्राई फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड का सूखा फॉर्म। आयरन ऑक्साइड इज नथिंग, इट इज द जंग। आप देखते हैं ना, अगर लोहे को आप बाहर रख दे तो ऑक्सीजन अगर पानी से उस संपर्क में आ गया तो उसमें जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि पानी ऑक्सीजन और वह आयरन ऑक्साइड बना देता है एक परत पे, उसके जो आयरन के परत पे, दैट इज कॉल्ड जंग, दैट इज कॉल्ड इन द केमिस्ट्री आयरन ऑक्साइड। तो व्हाई, जब अब जो एंशियंट बिलीव था, ट्रेडिशनल बिलीव था, वह बिकॉज ऑफ द ड्राई फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड यानी हेमेटाइट के कारण था। लेकिन जो नया रिसर्च आया है बिकॉज ऑफ फेरी हाइड्राइट, नॉट हेमेटाइट, बिकॉज ऑफ द फेरी हाइड्राइट। रिमेंबर, क्यों लाल कलर है? बिकॉज ऑफ फेरी हाइड्रेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस हेमेटाइट एंड फेरी हाइड्रेट में दोनों में अंतर क्या है? फेरी हाइड्राइट इज नथिंग, फेरी हाइड्राइट मीन्स दैट आयरन ऑक्साइड विच हैव वाटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, मीन्स वाटर कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड के कारण जो है मार्स का रंग लाल है, नॉट द ड्राई आयरन ऑक्साइड, वाटर कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड, और दैट इज कॉल्ड फेरी हाइड्राइट, और ड्राई आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड द हेमेटाइट। तो यह जो बिलीफ सिस्टम था यह हमारा बदल गया, क्योंकि नया रिसर्च से पता चला। अभी हम देखेंगे कैसे रिसर्च और कौन किया है। रिसर्च से पता चला है कि बिकॉज ऑफ द फेरी हाइड्राइट द मार्स अपीयर्स रेड, और फेरी हाइड्राइट इज नथिंग, इट इज द वाटर कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड, नॉट ड्राई iron oxide. That is the traditional belief that we had, कि because of the hematite means the what? Dry form of iron oxide. So that's why the responsible for the Mars red appearance, है ना, लाल होता। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा पिक्चर से समझिए आप, हुआ क्या देखिए। आयरन, मार्स के सरफेस पे बहुत आयरन था, जैसे अर्थ पे भी आयरन है, सरफेस पे बहुत आयरन था। वह आयरन जो क्या हुआ, ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट किया। जैसे अभी भी आप देखते हैं एग्जांपल में, रिएक्ट करने के बाद दैट टू क्रिएट ए रस्ट, यानी जंग, जिसको आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं केमिस्ट्री में ना, रस्ट क्रिएट किया। अब वह जो रस्ट है, बहुत सारा रस्ट बन गया। वह रस्ट इज द स्लोली एंड ग्रेजुअली वास्ड आउट टू द रिवर, ओशन एंड वाटर बॉडीज। यह सारे जंग जो है क्या चले गए, वाटर बॉडी में चले गए, है ना, वास्ट इनटू द रिवर, लेक, सी एंड, और सारे मार्स को कवर कर दिए, क्या, जंग। अब समय मिलने के बाद, बिलियंस ईयर्स के बाद क्या हुआ कि जो एक रस्टी रॉक में तब्दील हो गए, यानी पूरे वाटर बॉडी एक रॉक में तब्दील हो गए बिलियंस ईयर्स के बाद, है ना। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वह एक टुकड़ा टुकड़ा में टूटने लगे, टुकड़ा टुकड़ा में टूटे, और विंड के साथ, यानी हवा बहने के साथ, वहां पे बहुत तेज हवा बहता है, कहां पे, मार्स पे, वह सारे पूरे सरफेस पे फैल गए, तो लाल लाल दिखाई देने लगे। सो दैट्स व्हाई द मार्स इज रेड कलर, मार्स अपीयर्स एज ए रेड। आया बात समझ में? तो बिकॉज ऑफ नॉट हेमेटाइट, बिकॉज ऑफ फेरी हाइड्राइट। क्लियर? यानी मार्स जो बिलियंस ईयर्स पहले इस तरह का दिखता था कुछ, लेकिन अभी क्या है, इस तरह का दिखता है, रेड का दिखता है। आया बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज रिसर्च मेथडोलॉजी, यानी कैसे रिसर्च किया गया, कैसे पता लगाया गया कि बिकॉज ऑफ द फेरी हाइड्राइट जो है मार्स का कलर रेड है, बिकॉज ऑफ फेरी हाइड्राइट, यानी फेरी हाइड्राइट आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मार्स रेड अपीयरेंस। क्लियर? अब रिसर्चर जो है क्या किए, बहुत सारे मिशन गए हैं, अर्लियर आई टोल्ड यू, तो वहां से बहुत सारे सैंपल भी आए, जैसे परसिवरेंस का सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है, अब वो भी आ जाएगा। तो क्या होगा कि मार्सन डस्ट को लेबोरेटरी में रेप्लिकेट किया गया, बनाया गया, बिकॉज वी नो वेरी वेल व्हाट इज द मार्सन डस्ट, क्योंकि बहुत सारे मिशन से आए हैं, है ना। और उसमें क्या, बनाने के लिए फेरी हाइड्राइट में बसाल्ट को मिलाया गया। जब बसाल्ट को मिलाया गया तो देखा गया एज लाइक जो भी मार्सन डस्ट है उसी के तरह बन गया है, क्योंकि मार्सन डस्ट तो हमारे पास है, बहुत सारे सैंपल रिटर्न मिशन से वहां से डस्ट आ चुके हैं हमारे अर्थ पे, और लेबोरेटरी में उस पर रिसर्च चल रहे हैं। तो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने क्या किया कि फेरी हाइड्राइट को मिक्स किया बसाल्ट के साथ,
अब जैसे मिक्स किया तो उनको पता चला कि लुक लाइक एज लाइक द ओरिजिनल मार्स डस्ट, जो कि डिफरेंट मिशन से आए हुए हैं। तो जो भी सैंपल उनके पास थे जो मार्स मिशन से लाए गए थे, उनसे उन्होंने उसको कंपेयर किया। जैसे आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस हो गया, नासा का मार्स रिकनेंसा ऑर्बिटर हो गया, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन जैसे रोवर बहुत सारा गया है, क्यूरियोसिटी, पाथफाइंडर, अपॉर्चुनिटी, दीज आर द नेम ऑफ द रोवर दैट द नासा भेजे हैं वहां पे। क्लियर? तो इन सारे से पता चला कि एज लाइक द व्हाट, जो सैंपल लाया गया है उसी की तरह है। तब साइंटिस्ट ने बोला कि जो रेड कलर है, नॉट बिकॉज ऑफ हेमेटाइट, बिकॉज ऑफ फेरीहाइड्राइट, बिकॉज ऑफ फेरीहाइड्राइट। क्लियर? अब हम आते हैं, इस तरह का मिशन वहां पे गया, ईएसए का मिशन है और ये मिशन है, ये सारे से वहां पे क्या लाए गए हैं? नमूना लाए गए हैं। अब इसका फ्यूचर में क्या इंप्लीकेशन हो सकता है, ध्यान से समझिए। देखिए, अगर मार्स का कलर फेरीहाइड्राइट के कारण है, मींस बिलियन साल पहले वहां पे पानी था। अगर फेरीहाइड्राइट के कारण है तो बिलियन ईयर्स पहले, यानी हमें से अभी से पहले वहां पे पानी था। मींस व्हाट, वहां पे लाइफ हो भी सकता है इससे पहले, लेकिन कुछ क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो गया, धीरे धीरे सारे चीज खत्म हो गए। Means we can say the presence of फेरीहाइड्राइट indicate the liquid water more widespread on ancient Mars than previously thought। यानी अभी जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पानी वहां पे था। Why? Because of फेरीहाइड्राइट। अगर कहीं पे पानी ज्यादा होता, अगर लाइफ को एग्जिस्ट करने का वन ऑफ द मेन कंपोनेंट क्या है, वाटर है, क्योंकि लाइफ इमर्ज ही किया है वाटर से, तो अगर कहीं पे वाटर है तो वहां पे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मे बी लाइफ एग्जिस्ट, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता होगा। इसका मतलब होगा कि यह फाइंडिंग जो है, यह अभी जो हम ईएसए और नासा से जो फाइंड किया गया है कि हाँ फेरीहाइड्राइट के कारण रेड कलर है, यह फाइंड जो इंप्लाई करता है कि मार्स हैड ए वेटर and potentially more habitable environment billions of years ago। यानी बिलियंस ईयर्स पहले वहां पे हैबिटेबल जोन था, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता था। इससे यह पता चलता है अभी नहीं लाइफ है, आने वाला समय में मे बी लाइफ वहां पे एग्जिस्ट कर जाए, क्योंकि बहुत सारे वाटर के ट्रेसेस भी मिले हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह का ट्रेसेस वगैरह भी मिले हैं। तो यह इंडिकेट करता है कि वहां पे आने वाला समय में लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? लेकिन यह जो रिसर्च है कि मार्स का रेड कलर बिकॉज ऑफ फेरीहाइड्राइट, दिस इंडिकेट दैट द बिलियंस ईयर्स पहले पोटेंशियली मोर हैबिटेबल इन्वायरमेंट, कहां पे? मार्स पे। तो यह जो फेरीहाइड्राइट का एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हम कह सकते हैं। गॉट इट? क्लियर? तो समझ गए फेरीहाइड्राइट का कलर रेड कौन होता, अभी जो मार्स है इस तरह का दिखाई देता है ना। अब हम आते हैं इसका फ्यूचर रिसर्च क्या हो सकता है। फ्यूचर रिसर्च में जैसे अर्लियर आई टोल्ड यू, अभी तक का सबसे पावरफुल लैंडर जो है उसका नाम है परसिवरेंस लैंडर, जो नासा द्वारा 2020 में भेजा गया है ना। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भेजा गया है जो पहली बार मार्स पे हेलीकॉप्टर सक्सेसफुली फ्लाई किया है इन द थिन इन्वायरमेंट। सो दैट इज द बिग अचीवमेंट। थिन इन्वायरमेंट में हेलीकॉप्टर सक्सेसफुली फ्लाई किया है। एंड ये परसिवरेंस रोवर्स के साथ एक मशीन भी गया है, एक टेक्नोलॉजी वहां गया है दैट कॉल्ड मॉक्सी। मॉक्सी क्या किया है, बिकॉज वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वह कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया है, ये भी सक्सेसफुली कन्वर्ट किया है। और परसिवरेंस रोवर जो है दैट इज द सैंपल रिटर्न मिशन, यह सैंपल कलेक्ट कर लिया है और आने वाला समय में कोई दूसरे मिशन द्वारा यह सैंपल वहां से आएगा। अब फर्दर आने के बाद और एनालाइज होगा, तब पता चलेगा कि एक्चुअली मार्स का स्थिति क्या है। लेकिन अभी तक मार्स का कलर रेड बिकॉज ऑफ फेरीहाइड्राइट। सो द एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द फर्दर इनसाइट, जब वो सैंपल लेके आएंगे, दैट इज मार्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री अपॉन देयर रिटर्न टू अर्थ। जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसका पता चलेगा, भूवैज्ञानिक। क्लियर? सो दिस इज all about, we can say here, why is Mars red।
तो समझ गया किसके कारण रेड है? बिकॉज ऑफ फेरीहाइड्राइट, यानी व्हाट? वाटर कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड. So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.